नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, अ, आज हम लोग उपोषित सील का पालन कर रहे हैं। पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर उपोषित के सील की सुरक्षा करना, इन उपोषित के सील की सुरक्षा करते हुए संसार में दीर्घकालिक या फिर लंबा जो संसार चल रहा है, इस संसार से बाहर पड़ने के लिए कोशिश करना, उसके लिए इच्छा को जगाकर शील नामक धर्म को पूर्ण करना एक सराहनीय कार्य के साथ साथ आपके संसार गमन को बहुत ही स्वल्प बना देने के लिए उपकारी होने वाला है। तो आप लोगों ने बड़ा आनंदित होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि आज हमें या फिर इस मनुष्य लोक में आने के बाद हमें कल्याण मित्रों के आश्रय से भगवान बुद्ध जी के धर्म को सुनने को मिलकर हमें धर्म साधना करने के लिए सहायता मिल रही है करके। भगवान बुद्ध जी कल्याण मित्र के बारे में जिस प्रकार से बताते हैं, तो उसको ऐसा समझना चाहिए कि एक समय आनंद बंते जी भगवान बुद्ध जी को कहते हैं कि भगवान, कल्याण मित्र का इस लोक में होना, कल्याण मित्र का जीवन में आना, यानी धर्म का आधा मार्ग पूर्ण करना है। ठीक है, आधा मार्ग पूर्ण करना है। तो भगवान बुद्ध जी आनंद बंते जी को रोकते हैं और कहते हैं कि आनंद, आप इस तरह से मत कहो, ऐसा मत कहो आनंद, ऐसा मत कहो कि आधा मार्ग नहीं, कल्याण मित्र का जीवन में आने से आधा नहीं, अभी तो पूर्ण मार्ग में सहायता होती है। संपूर्ण मार्ग कल्याण मित्र की सहायता से संपूर्ण हो जाता है। तो ये जो कल्याण मित्र आपके जीवन में भी जुड़ रहे हैं, जब तक आप इन कल्याण मित्र के संबंध में है, आप कल्याण मित्रों की संगति में हैं, तब तक आपको ये लोग, आपको ये कल्याण मित्र धर्म के दान से, धर्म देशना से, ध्यान साधना के लिए सहायक होते हुए एक ही दिशा में ले जाएंगे। एक ही दिशा में, वह है विमुक्ति के लिए, वह है संसार दुख से मुक्ति के लिए। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके मन में किसी एक व्यक्ति को, किसी एक शब्द को पकड़कर कोई ऐसा भाव जाग जाए, अरे मैं इसके लिए तो धर्म की साधना नहीं कर रहा था। जब भी ऐसा कोई भाव जागे कि जिससे तुम्हें लगे कि मेरी धर्म साधना अब खंडित हो रही है, तो क्या करना है? कल्याण मित्र के पास जाकर बोलना है, बनते या फिर मित्र, मुझे यह बात रुच रही है, ये बात अरुचकर है, मुझे बात सही नहीं लग रही। इससे होगा ये कि आपका, आपके मन में जो धर्म के प्रति भाव है और वो पूर्ण नहीं हो रहा है, तो कल्याण मित्र उसे संपूर्ण कराने के लिए काम करेगा। ये कल्याण मित्र इस लोक में है कौन फिर? तो तथागत हर सम्यक संबुद्ध ही प्रमुख रूप से, प्रधान रूप से कल्याण मित्र हैं। भिक्षु लोग कौन है? तो तथागत ने बताई हुई बातों को वर्तमान की स्थिति में धर्म के लिए, व्यक्ति के लिए, उसकी उन्नति के लिए आवश्यक धर्मों को कुशल और अकुशल, ये बाधाएं और ये उन बाधाओं को पार करने के मार्ग जो भगवान ने बताए हैं, उसके अनुसार सहायता करता है।
मदद करता है, वह कल्याण मित्र। मित्र और कल्याण मित्र में अंतर है। आप जो मित्र बनाते हैं, हम जो मित्र बनाते हैं, वो क्या है कि वे हमारे सुख में साथ देते हैं, वे हमारे दुख में साथ देते हैं। मित्र क्या करते हैं, हम अच्छा कर रहे हैं तो उसमें हमारे सहायक बनते हैं, हम बुरा कर रहे हैं उसमें भी हमारे सहायक बनते हैं। मित्रों का वो स्वभाव है। तभी तो हम कि कुछ कर रहे हैं, किसी को कहीं झगड़ा हो रहा है, फोन कर दिए तो मित्र दौड़ते ही आ जाते हैं कि हम लोग देख लेंगे, वो मित्र हो गया। परंतु कल्याण मित्र कौन है? तो वो कहता है कि मित्र, ये जो चीज है ये धर्म के अनुसार नहीं है, ये विपरीत है धर्म के, इसे तुमने टालना चाहिए। ये भगवान की वाणी नहीं है, ये तुम्हारे हित के लिए नहीं है। तुम्हारे मुख पर वह ये कह सकता है, वही व्यक्ति कल्याण मित्र बन सकता है। ये कहते समय कल्याण मित्र के मन में आपसे कुछ लेने की इच्छा हो या फिर आपका हानि, अहित, ऐसा अंश मात्र भी भाव नहीं होता। उससे अपना हित साधने का भी भाव नहीं होता। कल्याण मित्र की विशेषता है, तो वह उस तरह से ध्यान में रखो। तो भगवान बुद्ध जी सबसे पहले कल्याण मित्र है। दूसरा, तो भगवान ने कहा कि सारिपुत्र मुगलान मते जी जिस प्रकार से थे कि भजत भिक्खवे सारिपुत्र मुगलान, सेवित भिक्खवे सारिपुत्र मुगलान, कि भिक्षु सारिपुत्र भंते जी का, मुगलान भंते जी का भजन करो, उनका सेवन करो, उनकी संगति करो। किस लिए? क्योंकि सारिपुत्र भंते जी जन्म देने वाली माँ की तरह है। जन्म देने वाली माँ क्या करती है कि वह इस लोक में हमें उत्पन्न कराकर बालपन से हमारा देखभाल करती है, हमारी सुरक्षा में लगी रहती है, हमें सारी चीजें। माँ ये पहला शिक्षक होती है ना, तो वह उस प्रकार से देखना है। फिर कहा कि मुगल अनुमति जी क्या है, तो वह मौसी माँ की तरह है। जात सांप आ देता, कि वह अपने साथ में, जैसे माँ 24 घंटा नहीं देखती तो बाद पास पास में जो भी है वह आगे बढ़ाने का काम करते हैं, है ना, उस प्रकार से। तो इसकी उपमा के स्वरूप में भगवान ने जब कहा तो क्या कहा कि सारिपुत्र भंते जी के पास जब कोई आता है तो वे उन्हें धर्म का मार्ग बताते हैं, धर्म का मार्ग बनाकर बताकर उन्हें श्रोतापन्न बनाने के लिए, श्रोता फल पर प्रतिष्ठित करने के लिए सहायक बनते हैं, उन्हें श्रोतापन्न फल दिखाते हैं। मुगलन बंदी जी क्या, तो जो श्रोतापन्न हो चुका है उसे उत्तरीतर धर्म निर्वाण तक ले जाने का जो पूर्ण मार्ग है, उस निर्वाण तक लेकर जाते हैं। ये कैसे? धर्म के दान से, धर्म देने से ही ये संपूर्ण होता है। तो इस तरह से कल्याण मित्र को उस भाव से देखना चाहिए। वर्तमान में क्या देखें कि जिनके सानिध्य से, कल्याण मित्र उनको समझ लीजिए आप, जिनके सानिध्य से आपके मन में जब जब अकुशल जाग रहे हो तो उनके सानिध्य में आने से इन अकुशलों पर अंकुश लगता है। इन कल्याण मित्र को कैसे जाने कि जिनके सानिध्य से कुशल धर्म के लिए, कुशल करने के लिए चेतना जागती हो। कल्याण मित्र को कैसे जाने कि जिनके सानिध्य में आने से आपकी अपूर्ण श्रद्धा पूर्ण होती हो, आपके मन में तथागत के धर्म के प्रति जो शंकाएं हैं, डाउट्स हैं, ये शंकाएं दूर होने लगती हैं। कल्याण मित्र, कल्याण मित्र कौन है? जिनकी सहायता से आपके अपूर्ण सील पूर्ण होते हैं, अपूर्ण समाधि पूर्णत्व की ओर जाने लगती है। प्रज्ञा जो है, धर्म को देखने के लिए प्रज्ञा जागती है। कल्याण मित्र की सहायता से यही तो होगा। क्योंकि जैसे ही हम भगवान की शरण में गए, हम कौन बने हैं? उपासक बने हैं, उपासिका बने हैं। और यदि मन में ये भाव है कि ये मेरा उपासक बनना, उपासिका बनना
निर्वाण के उद्देश्य से है, तो श्रोतापन्न बनने के लिए प्रयास करने वाला व्यक्ति आता है, उस तरह से धर्म का अभ्यास। तो इससे हमारे अपूर्ण रुके हुए धर्म पूर्ण होना शुरू हो जाता है कल्याण मित्र के आश्रय से। ये कल्याण मित्र शरीर से सहायता नहीं कर सकता, वह केवल धर्म से सहायक होता है। कल्याण मित्र धर्म से ही सहायता कर सकता है, बाकी शरीर से हो जाए, श्रम से हो जाए, धन से हो जाए, आदि सहायता करे तो वह मित्रत्व में आता है ना। हम मित्र से अपेक्षा उस तरह से कर सकते हैं। कल्याण मित्र से अपेक्षा है कि वह हमें धर्म से अनुग्रहित करे, हमारा मार्ग निर्वाण के लिए प्रशस्त करने के लिए सहायक बने। कल्याण मित्र से हम हमारे सुख बांट सकते हैं, हमारे दुख बांट सकते हैं, हमारी अच्छाई बता सकते हैं, हमारी बुराई उन्हें बता सकते हैं। उससे वह आगे बढ़ने के लिए सहायक ही होता है कल्याण। उसको देखो, और ये कल्याण मित्र धर्म से ही जागता है, धर्मवान से ही, धर्मता से ही यह आगे बढ़ सकता है। तो धर्मदान का फल है कल्याण मित्र। फिर कल्याण मित्र के आश्रय से हमारे कौन कौन से धर्म पूर्ण होते हैं? कल्याण मित्र के आश्रय से हमारा दान का धर्म पूर्ण होता है, श्रद्धा का धर्म पूर्ण होता है, सील का धर्म पूर्ण होता है, समाधि का अंग पूर्ण होता है, प्रज्ञा का अंग पूर्ण होता है, विमुक्ति के लिए कोशिश करने वाले विमुक्ति के अंग पूर्ण होने शुरू हो जाते हैं। इससे क्या होगा? श्रद्धानुसारी बनेगा व्यक्ति, धम्मानुसारी बनेगा व्यक्ति, श्रोतापन्न बनेगा। क्रम से यही है ना, क्योंकि कल्याण मित्र क्या करेगा? धर्म का दान देते हुए, धर्म से सहायता करते हुए वो क्या करेगा? आप में रुकी हुई श्रद्धा को और बढ़ाने के लिए, कि कैसे आपकी श्रद्धा परिपक्व हो जाए, उसके लिए कोशिश करेगा। तो श्रद्धानुसारी बनने के लिए सहायता। सील को परिपक्व करेगा। सील क्या है? तथागत के द्वारा उपदेशित धर्म है, उसके लिए कोशिश करेगा, तो सील से परिपूर्ण हो जाए। ध्यान के लिए प्रेरित करेगा, तो समाधि के अंग पूर्ण हो जाएंगे। इस हिसाब से धर्म की देशना को समझिए। फिर श्रावक की तरफ से क्या हो रहा है कि जीवन में जो मलिनता है, कौन सी? तो दान न देने का भाव जो बांध कर रखा गया है, क्योंकि ममत्व बहुत है, तो धर्म का उपदेश सुनकर देने की इच्छा जाग जाए। भगवान के समय में देखो ना, एक बहुत ही सुंदर कथा आती है एक साटक ब्राह्मण की। एक समय एक बहुत ही गरीब व्यक्ति, जी पति पत्नी के पास एक ही ऐसा वस्त्र है जो बाहर ओढ़कर बाहर जा सकते हैं। वो भगवान के धर्म उपदेश सुनने के लिए रात्रि के समय में, संध्या के समय में आता है, धर्म को सुनता है। धर्म को सुनते सुनते उसके मन में बड़ा आनंद जागता है कि अरे, अद्भुत है धर्म। ऐसे धर्म के लिए मैंने भी किसी न किसी तरह से सहाय, सेवा आदि से, दान आदि से मैं सहायता करनी चाहिए। तो तत्काल मन में, चित्त में जागता है, परंतु मन रोक देता है कि नहीं, देने के लिए क्या है तेरे पास? कुछ नहीं है, कपड़ा भर है तेरे पास देने के लिए। तो यदि कपड़ा दे दूंगा, फिर मेरे पास क्या बचेगा? कुछ नहीं। तो रुक जाता है। तो न पुनः आता, उसके थोड़ी देर बाद उसके मन में आता है, अरे, दान देना तो सत्पुरुषों का लक्षण है, दान भी देना तो ये मेरे लिए लाभदायी होगा, परंतु कपड़ा तो मेरा अकेले का नहीं है, उसमें मेरी पत्नी भी है, तो मैं उसको बगैर पूछे कैसे दे दूं? रुक जाता है। तीसरी बार भी मन में आता है, ये जो वस्त्र दे दूं तो लाभ होगा, परंतु फिर रुक जाता है, यदि मैं ये वस्त्र दे दूं तो मेरा छोड़ो, मेरी पत्नी को भी बाहर जाने के लिए पहनने का अच्छा वस्त्र नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी संपत्ति के स्वरूप में यही है। रुक जाता है। चौथी बार मन में आता है, उठकर भगवान के चरणों में जाकर रख देता है, और बड़े ही संतुष्टि से कहता है कि मैं जीत गया। किस पर विजय प्राप्त की उसने? कहाँ जीता है? अपने मन पर,
अपने ही मन पर विजय प्राप्त की है। तो बुद्ध के समय में वो संभव है। आज उस तरह से वर्तमान में ना सोचे कि सर्वस्व दे देना, ऐसा नहीं। वो भाव जब चेतना जागती है कि कुछ भी दे दे, तो अधिकांश समय कुशल करते समय आप वर्तमान में देखिएगा कि बाधाएं अधिक हैं। आपके मन में कुछ देने की इच्छा हो जाए, तो तत्काल बोलने वाला व्यक्ति मिल जाएगा। परिवार में हो, आस पड़ोस में हो, आज क्यों दे रहे हो, बाद में देखा जाएगा, कोई दूसरा काम तब बुला लेंगे। कभी किसी के मन में आता है कि मुझे भंते जी को देखे हुए बहुत समय हो गया, भोजन के लिए बुला लो। रुक जाओ रुक जाओ, अभी अगले महीने में बेटे का बर्थडे है, जन्मदिन है, उस समय बुला लेना। उस समय तो दूसरी बार भी बुलाया जा सकता है। तो ये जो बाधा है उस समय, ये कि न देने के लिए मन तत्काल जागता है, वह, ये बाधाओं को जीतने के लिए धर्म का उपदेश होता है। तो तीसरी बार देने के कारण, जीतने के कारण, एक साटक ब्राह्मण के मन में जैसे ही खुशी हुई, आनंद हुआ, तो मन बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल कण कण जो है वह सर्वस्व तथागत के समर्पण अर्पित कर दिया है। जब उन्होंने मैं जीत गया कहाँ, तो प्रश्न पूछा गया, कोई राजा वही बैठा है, सेठ जी लोग वही बैठे हैं, किसी कुमंत्र में तो इसने ऐसा नहीं कर लिया कि भाई अब तो कुछ हो गया। तो पूछ ही लेते हैं कि क्या जीते हो। तो कहता है, मैं 3 समय से, इतने समय से चिंतन कर रहा था दान देना, नहीं दे पाया, अब दे रहा हूँ। बड़ा प्रसन्न चित्त। वहां का व्यापारी कहता है, ठीक है, अपने सेवक को भेजता है, जाओ वस्त्र लेकर आओ। 2 जोड़ी वस्त्र लेकर आता है। अब जिसने एक बार दान दे दिया है, उसके आनंद की अनुभूति में है, उसके लिए अभी पकड़ने वाला भाव ही नहीं। 2 वस्त्र आए, तथागत को दोनों दान कर दिए। 4 मंगाए, 4 वस्त्र दान कर दिए। 8 मंगाए, 8 दान कर दिए। 16 मंगाए, 16 दान कर दिए। 32 मंगाए। तो ऐसा लगा कि अरे, ये दान तो ऐसा ही चलते रहेगा, तो क्यों ना 2 वस्त्र अपने पास रखकर वो 30 भी भगवान के सामने रख दिए। तो 2 वस्त्र अपने पास रख दिए, इतने मात्र से उसका दान का धर्म पूर्ण हो गया। देखो, एक वस्त्र को दान में दिया, पर्याय स्वरूप में उसे, परिणाम स्वरूप में उसे 2 प्राप्त हुए। बाकी इस लेन देन में उसका देने का धर्म कितना मजबूत हो गया, लेने का देने का धर्म कितना मजबूत हो गया। पहले 2 वस्त्र, फिर 4, फिर 8 वस्त्र भी उसने दिए, 16 वस्त्र भी दिए, और फिर ये 30 वस्त्र भी दिए। इतना वस्त्रों का उसने दान दिया। ये दान का क्रम शुरू हो जाता है उसके आने के बाद। परिणाम स्वरूप में दान देने का फल उसे तत्काल मिला है। कैसे? कि वस्त्र मिलते गए, उसे भी मिलता गया, वो दान देते गया। उसके बाद में राजा के मन में आया कि जो उस दिन दिया वो काफी नहीं था, जो उसे जो मिला है, मैं इस देश का राजा, मैंने कुछ विशेष कार्य करना चाहिए। तो पहले तो वह अपने यहाँ की वस्त्र को भेजता है। बहुत ही सुंदर वस्त्र मिलता है उसे, सुनहरे से धागे से बना। तो वो भेजवा देता है 2 वस्त्र। उसमें से एक भगवान की कुटी में लगवा देता है, वहां जहाँ भगवान कुटिया के बाहर बैठे, वहां छप्पर की तरह लगाता है। तो जब राजा, और एक जो तो अपने घर में भिक्षु आए तब उनके लिए लगाता है, स्वयं के इस्तेमाल के लिए नहीं है। राजा देखते कि अरे, इतना दान का भाव, तो मैंने इसका सत्कार अच्छी तरह से करना चाहिए। उसे कहते हैं कि राज्य में चौथा पद जो है द्वारपाल से, द्वार का जो आ, लगान सूद लेता है, या फिर जो इकट्ठा करने का काम करता है, उसकी नौकरी में उसको बिठाता है। ये क्या है? दान दिया, उसका तत्काल तत्काल फल मिलना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि चेतना स्वरूप में उस दान के प्रति कोई आलंबन नहीं रहा था। वो कर्म वैसे मजबूत होते गया और परिणाम मिलते गया। दान का परिणाम देखे तो संसार में अनेक बार हमको देखा जाता है कि जन्म के लिए दिया हुआ दान बड़ा उपकारी हो जाता है। जन्म का दान बड़ा उपकारी हो जाता है। मृत्युपरांत भी, अपने ज्ञातियों के लिए भी। कैसे? एक बार एक उपासिका रहती है, उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। वो भिक्षु संघ को बुलाकर, लगभग 8 एक भिक्षुओं के इसमें से संघ समझकर संपूर्ण दान करती है।
तो दान देकर ये पुण्य मेरे पापा को मिले करके कहती है। वे पिता जिस लोक में है, तो प्रेत लोक में उस समय रहते, प्रेत लोक में वैमानिक प्रेत के स्वरूप में जन्म लेते हैं तत्काल। बहुत बड़ा वृक्ष मिलता है उन्हें, उसमें भोजन आदि मिलता है, जल आदि मिलता है, सारी चीजें मिलती हैं। तो उतना मिलता है किससे? स्वयं किया हुआ पुण्य नहीं, अनुमोदन किए हुए पुण्य से यदि ये भाव प्राप्त हो जाता है, तो स्वयं किए हुए पुण्य का क्या कहना। उस तरह से देखो। तो आज यदि कुछ सीखना है तो दो चीजों को ध्यान में रखो। कौन सी? कि एक तो दान का चित्त आने के बाद कुछ भी हो जाए, सिक्का क्यों ना हो, एक रोटी क्यों ना हो, दान दे दो। जैसे ही चित्त जागे, कुछ नहीं हो तो एक मूंगफली का दाना भी काफी है दान के चित्त जागने के बाद, उसको रोकने की कोशिश। दान तो पुनः पुनः किया जा सकता है, बार बार मजबूत किया जा सकता है, उस तरह से। और फिर कोई दान दे रहा है तो उसकी बाधा भी ना करो, कभी भी उसके बाधक ना बनो। एक ऐसी कथा आती है प्रेत वस्तुओं में। वहां एक वैमानिक प्रेत है, एक प्रेत है। उसका एक पूर्ण हाथ जो है वो सुनहरे रंग का है, और पांचों उंगलियों से पंच पकवान बह रहे हैं। तो पूछा जाता है कि क्या कारण है ऐसा। प्रेत लोक की बात बता रहे हैं। ये दान देने से, दान देने के बाद प्रेतलोक में भी उसका उस तरह से विपाक मिल रहा है, यानी दान कितना मजबूत होगा। तो वो व्यक्ति कहता है कि मैंने जीवन में अधिक कुछ नहीं किया, ना तो शील का पालन हो पाया मेरे से, इसलिए मैं प्रेतलोक में हूँ। ना मैंने धर्म के लिए कोई ऐसा दान आदि किया है। परंतु लोग दूर दूर से, हमारे, मेरा चौराहे में दुकान था, दुकानदार हूँ, चौराहे में दुकान था, लोग दूर से आते थे। किस लिए? कि राजा ने हमारे बाजू की गली में दान की शाला बनवा कर रखी थी, कि जहां दूसरों को दान मिले, व्यापारी हो जाए, राजाएं हो जाए, इन लोगों ने दान की शाला बना के रखी थी। तो लोग पूछने के लिए आते थे कि ये राजा के द्वारा अभी नई से बनाई गई दानशाला कहाँ है, कि जहां हमें भोजन मिल पाए, वस्त्र मिल पाए। तो मैंने इसी हाथ से कि हाँ, यहाँ से आगे बढ़ जाओ, तो मैं भाई केवल उंगली दिखा देता था, आगे बढ़ जाओ। उतनी भर मात्रा से, स्वयं नहीं दिया है, परंतु दान की दिशा दिखाई है। तो इसीलिए कहते हैं कि केवल दिशा दिखाने से यदि ये पंच पकवानों का भोजन मिल रहा है, तो कहता है कि यदि मैं मनुष्य लोक में ऐसे समय में हूं और मुझे ये स्मरण रहे, तो मैं तो निरंतर दान में रखा रहूंगा। प्रेत लोक, दिव्य लोक में दान की तो अपरिमित कथाएं हैं। दिव्य लोक में मिले हुए दान के फल का आप विस्तार भी करते रहें, तो वह इतने जल्दी समाप्त नहीं हो सकता। आधे घंटे में तो संभव ही नहीं है। लगभग आप प्रतिदिन 1 घंटा यदि दान के फलों के बारे में चिंतन करते रहे, तो लगभग 1 साल तक सुन सकते हैं। प्रतिदिन 1 घंटे के हिसाब से भी सुन रहे तो उससे भी ज्यादा सुन सकते हैं। एक कथा एक दिन में उसका विस्तार करते हुए सुने, इतना विशाल 365 दिन की कथा भी काफी नहीं होगी, सफिशियंट नहीं होगी। ये दिव्य लोक में मिले हुए दान के फल के बारे में बोल रहे हैं। मनुष्य लोक में आने के बाद सुमना कहती है ना कि बनते, दान मनुष्य लोक में यदि कोई मनुष्य लोक में दिया है, यदि मनुष्य बनकर जन्म ले, तो मनुष्य आयु, वर्ण, सुख, बल, अधिपति भाव, इन 5 कारणों से दान दिया हुआ व्यक्ति अग्र होगा, श्रेष्ठ होगा। तो जो दे रहा है उसे ही ये मिलता है, जो नहीं दे रहा उसे कैसे? अनुमोदन होने वाला व्यक्ति उस दान में सहायक हो जाता है। अनुमोदन होने वाला, जैसे सामान्य तौर पर अभी हम, जैसे विहार के लिए हम जो बातचीत किए थे, बताए थे कि नहीं यहाँ इस क्षेत्र में एक विहार बने, तो इसमें गुण दोष बताने वाले भी बहुत मिलेंगे, इसकी प्रशंसा करने वाले भी बहुत लोग मिलेंगे। इतने तो विहार है, फिर एक किसकी जरूरत की आवश्यकता क्यों? ये भी तो चीजें हो सकती हैं। जहां बन रहा है, जैसे अभी दिल्ली में बन रहा है, तो बनते दिल्ली में ही व्यक्तियों को देखना चाहिए। तो ऐसे कहने वाले लोग बहुत हो सकते हैं, परंतु देने वाले के लिए कोई बाधक नहीं।
तो बाधाएं करते हुए इन बाधाओं के परे जाकर दान देने का चित्त जिनमें जागता है, उसकी महत्ता भी तो अधिक होगी ना। तो उस तरह से भी समझना चाहिए कि हमें आज वर्तमान में इन धर्मों को पूर्ण करने की आवश्यकता मिली है। एक और अंतिम एक छोटी सी कहानी बताते हैं। भगवान के समय में एक राजगीर जो है, वहां पर राजगीर में गिज्जगढ़ पर्वत के पास में जब बंते जी लोग सब विराजमान थे, भगवान वहां थे, तो मुगलान बंते जी ने आकाश में एक विशेष प्रकार का जीव देखा, एक प्रेत देखा, जो सर से लेकर अ, सर्प की अवस्था में था, सर्प की तरह था, पर आकाश में विचरण करने वाला था। सर से लेकर अग्नि से जलता 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 पूछ तक जाता, और फिर वहीं से अग्नि से आरंभित होकर अंतिम तक आते रहता है। इस तरह से वह कंकाल का स्वरूप लेकर, बिल्कुल कंकाल, इस तरह से वह जन्म लिया है। तो वो देखते हैं मुगलान बंते जी और कहते हैं, मैंने ये पहली बार देखा है। बड़ा ही मुगलान बंते जी जो इर्दिशाली है, इतने देवताओं को देखा है, इतने लोगों को देखा है, तो बहुत पहली बार देखा है करके भगवान के पास जाकर संध्या की सभा में पूछते कि भगवान, ऐसा सत्व मैंने देखा है, क्या कारण है? तो भगवान कहते हैं कि हाँ, मैंने ये सत्व अनेक बार देखा है यहाँ, परंतु यदि मैं बता देता तो शायद हो सकता था कि लोग इसे देख न पाने के कारण विश्वास न करें, इसीलिए मैंने ये बात नहीं कही। पर अब तुमने इसे देख लिया है तो इसके साक्षी का प्रमाण है। बुद्ध वाणी में हर एक बात यदि साक्ष्य से प्रमाणित हो गई है, भिक्षुओं द्वारा देखी गई है, तो वो बात है। तो दिव्य लोक के बारे में, मनुष्य लोक के बारे में, या प्रेत लोक के बारे में हो जाए, निरक निरय के बारे में हो जाए, आंखों से देखने वाले लोग थे, इसीलिए वह उसके लिए विशेषता से अलग तरीके से प्रमाण की आवश्यकता नहीं हुई। तो हुआ ये कि उसका कारण पूछे बंदे ने कि भगवान, इसका क्या कारण है? तो कहते हैं कि ये तो अतीत की कथा है। काश्य भगवान बुद्ध जी के समय में एक प्रधान व्यापारी था, बड़ा ही सुंदर दानी था। उस व्यापारी का किसी एक चोर के साथ किसी किसी शब्द स्वरूप से हो जाए, किसी बात से हो जाए, मनमुटाव हो गया। इस चोर के मन में उसके प्रति बैर बैठ गया, और उस बैर के कारण उसने उसकी बहुत हानि करने की कोशिश की। वो व्यापारी को नुकसान पहुंचाना चाहता था, और व्यापारी बुद्ध का बहुत ही श्रद्धावान दायक था। हुआ ये कि व्यापारी को नुकसान पहुंचाने के लिए उसने व्यापारी के खेत में आग लगा दी, 2 बार जलकर राख हो गया। इसके मन में कोई शिकन नहीं आई। क्यों? धर्म सुन रहा है उपासक, वो व्यापारी धर्मवान है। देखा कि हाँ, ये स्वभाव इस तरह से हो जाता है, सुख और दुख ये दोनों ही जीवन के अंग है, इस तरह से चिंतन करता है। परंतु इसे तो तकलीफ पहुंचानी है, इस चोर को, इस डकैत को तो तकलीफ पहुंचानी है, और इसीलिए वो उपक्रम है और पहुंचा नहीं पा रहा। तो कहता है कि मैं इसके गायों को नुकसान पहुंचाऊंगा, क्योंकि गाय बहुत है उसके पास। इसी रीजन की बात है, गया में है, या फिर बिहार राज्य में है, तो वहां गाय तो बहुत प्रचुरता थी, आज भी है। तो उसकी जितनी गायें हैं सबके एक 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 पैर काट देता है। दूसरे दिन सुबह देखते कि सभी जगह खून पड़ा है, गाय लथपथ है। तो मलहम पट्टी करवाता है, कहता है कोई नहीं, जिसने किया है उसका कर्म होगा। इस तरह से कोई एक व्यक्ति हानि पहुंचाए तो कितना क्रोध जागेगा, परंतु धर्मवान व्यक्ति, धर्म में आकर स्थिरता जब हो जाती है, ऐसी प्रज्ञा, आज यदि कोई हमसे ऐसा कहे तो हमसे शायद संभव ना हो पाए, हम भी उसका प्रत्युत्तर दे, परंतु धर्म में काश्यप बुद्ध के समक्ष धर्म को सुनने वाले लोग इस तरह से वहां कर गए। तो मरहम पट्टी करवा देता है। चोर देखता है कि अब भी इसे कोई नुकसान नहीं, तो इसे सबसे प्रिय क्या है? तो बुद्ध के प्रति श्रद्धा। तो मैं बुद्ध को नुकसान पहुंचाऊं तो इसे, तो कहते बुद्ध को नुकसान पहुंचाना तो ठीक नहीं होगा। तो जब भगवान भिक्षाटन के लिए जाते हैं, तो इस व्यापारी ने दान दी हुई चंदन की कुटिया में आग लगा देता है। होता क्या है, दूसरे दिन जब शाम संध्या के समय में जब पूरा मंडप बैठता है कि भगवान की कुटिया जलाती, सब जगह तो सब लोग आते हैं। व्यापारी बड़ी खुशी खुशी के साथ कहता है, भगवान लाभ है मेरे लिए, भगवान लाभ है मेरे लिए। कहते क्यों?
कहता है कि लोगों को जीवन में एक कोटि दान में देने के लिए नहीं मिलती तथागत को, या फिर अधिकांश मिल जाए तो एक मिल जाए। मुझे भगवान के लिए सुगंध कुटी, चंदन की कुटिया बनाकर देने के लिए दो दो बार अवसर मिला है। और फिर कहता है कि मेरा ऐसा एक शत्रु भी है कि इस तरह से करे, परंतु उसके कारण ही मुझे ये अवसर मिला है, तो ये बनने वाला पुण्य जो है मैं उसी को देता हूं करके। उसी समय वो चोर जो वहां आया था कि देखने के लिए क्या गुस्सा होगा, भगवान के समय हमारे बारे में ऐसा कहेगा, उसके मन में कुछ नहीं, तत्काल क्षमा याचना करता है, क्षमा मांगता है व्यापारी से कि मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई कि मैंने ऐसे सद्धर्मवान धर्मवान व्यक्ति के लिए हानि पहुंचाई। तो व्यापारी कहता है मुझसे क्यों क्षमा मांग रहे हो, तथागत से मांगो। भगवान से क्षमा मांगता है, भगवान भी उसको क्षमा कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं, परंतु किया हुआ कर्म वो बाधा। देखो, तो काश्यप बुद्ध से हमारे गौतम बुद्ध तक एक बुद्धांतर, एक बुद्ध का संपूर्ण समय है। दो बुद्धों के बीच में होने वाला अंतराल विशाल होता है। इतने समय वह आग की लपट में जल रहा है, खेत जला दिए, तथागत की कुटिया जला दी। खेत जलता है तो एक तरफ से जलना शुरू होता है ना, वैसे एक तरफ से पूरा जलते जलते खेत चला गया। ये पूरा मुख से जल रहा है। सत्वों के पैर काट दिए, क्या हुआ, पैर नर बगैर पैर का जीव बनकर अजगर बनकर पैदा हुआ। ये कर्म का विपाक है। तो ये इस तरह से दे देता है, देने का, दान देने वालों का विपाक। सुधर्म धर्म सभा में जब भगवान बैठते थे, तो वहां जो नई पूरे लोग बैठे हैं, कौन है, दान देकर, इंद्र देवपुत्र जैसे कि एक चम्मच चावल भी परोस दिया अनंत भिक्षुओं को, उतने मात्र से उस सील के, उस पुण्य के बल से भगवान के समक्ष बैठकर धर्म को सुन रहे हैं। ये भाव भी दान के कारण आता है। तो ये दान देने की संधि जो है, ये उपलब्धि जो है, इस तरह से ताकत की सेवा में लगना है, ये कल्याण मित्र के कारण होता है। ये भी धर्म का ही दान है, ये धर्म से ही, धर्म का दान देते देते सील के पालन के लिए भिक्षुओं के समक्ष में आने के बाद प्रत्येक भिक्षु आपको ये कहेगा कि उपासक, पंचशील की सुरक्षा में रहो, जैसे भी हो पाए, जैसे भी हो पाए शील की सुरक्षा करो। हमेशा भिक्षुओं का धर्म ही है व्यक्तियों को शील के लिए प्रेरित करना। भिक्षुओं के पास आने के बाद आपको प्रेरित करेगा ही करेगा कि आ उपोषशील में धारण करो, उपोषशील का पालन करो। ये, तो इस तरह से दान, कल्याण मित्र के समीपता समीप में आने से धर्म पूर्ण इकट्ठा हो जाते हैं, सारे ही धर्म। श्रोतापन्न बनने के लिए जितनी चीजें आवश्यक है, इंद्रिय धर्म जितने आवश्यक है, वे सारे के सारे पूर्ण होना शुरू हो जाता है। ये लाभ की बात है, हमारे लिए धर्म के कपाट खोलने जैसा है। तो इस बात को ध्यान में रखें, ठीक है। तो ये धर्म का दान जो है, ये धर्म की जो देशना है, ये धर्म का जो उपदेश है, ये धर्म के लिए प्रेरित करने वाला, धर्म का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करने वाला जो धर्म है, ये सारा धर्म आपको उत्साहित होने के लिए, धर्म का अभ्यास करने के लिए, शील आदि से, दान आदि से, समाधि आदि से, विमुक्ति के आयतनों को पूर्ण करने के लिए, मुक्ति की प्राप्ति के लिए धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। सा सा साधु।